अब सीधी साधी लड़की वैष्णवी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वैष्णवी आनंद से ज्यादा विराज और कॉलेज के नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगी थी। दूसरी तरफ वैष्णवी के पिता उसके नए लुक और व्यवहार को देखकर काफी चिंतित थे। एक दिन विराज वैष्णवी को अपने साथ कॉलेज चलने के लिए कहता है तो वैष्णवी अपनी पक्की दोस्त कुसुमा को छोड़कर विराज के साथ बैठकर निकल पड़ती है। जब आनंद वैष्णवी को कॉलेज छोड़ने के लिए कॉल करता है तो वैष्णवी विराज को अपना केवल दोस्त बताती। कुसुमा आनंद को बताती है कि वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गई है। अब वैष्णवी और विराज काफी करीब आ जाते हैं। वैष्णवी कुसुमा को छोड़कर सीता के पास जाकर बैठने लगती है। अच्छे मौके का फायदा उठाकर विराज एक दिन उसे सबसे महंगा आईफोन गिफ्ट करता है। पहले तो वैष्णवी इतने महंगे फोन को लेने से मना कर देती है, लेकिन विराज के जोर देने पर वैष्णवी वह फोन रख लेती है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। अब वैष्णवी आनंद के पास आकर जैसे ही उसे अपना आईफोन दिखाती है और उसके दिए सस्ते फोन में कमियां निकालने लगती है तो यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और वैष्णवी को बताता है कि जो फोन मैंने तुम्हें दिया उसके पैसे समय पर न लौटाने पर उन्होंने मेरे साथ खूब मारपीट की, लेकिन वैष्णवी का ध्यान सिर्फ अपने आईफोन पर ही था। अब आनंद वैष्णवी को रात के समय कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वैष्णवी आने से मना कर देती है तो आनंद उसे धमकाकर फोन काट देता है। वैष्णवी आनंद से जैसे ही मिलती है वह उसे उसका डब्बा फोन कहते हुए आनंद को वापस कर देती है। ये देखकर आनंद गुस्से में उस फोन को पटक कर तोड़ देता है और वैष्णवी को खूब बुरा भला कहने लगता है। अगले दिन विराज वैष्णवी को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है। वैष्णवी विराज के दिए गए इन्विटेशन को मना नहीं कर पाती और पार्टी में पहुंच जाती। वहाँ जाकर वह डिप्रेशन में ओवर ड्रिंक कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विराज वैष्णवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन वैष्णवी विराज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब कहीं न कहीं वैष्णवी को भी लगने लगा था कि अब तक जो भी वह कर रही थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए वह आनंद को कॉल करके उससे माफी मांगने लगती है। आनंद भी वैष्णवी को माफ कर देता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि विराज के कहने पर नशे की हालत में वैष्णवी विराज को किस कर देती है। इस गलती के कारण वैष्णवी अब विराज से दूरी बनाने लगती है। ये देखकर दुखी होकर विराज वैष्णवी की याद में हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखते हुए कॉलेज के प्रोफेसर विराज को चलती क्लास से बाहर कर देते हैं। अब वैष्णवी विराज के ड्रिंक करने और उसके अजीब बर्ताव को देखकर काफी आहत महसूस करने लगती है। इसीलिए वैष्णवी विराज को अकेले में ले जाकर उसे अच्छे से समझाती है कि विराज जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम आनंद है और मैं उससे 10वीं क्लास से प्यार करती हूँ। लेकिन विराज केवल वैष्णवी की याद में रोता रहता है। वैष्णवी उससे कहती है भला मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी विराज वैष्णवी से एक मांग रखता है कि वह उसे 30 दिनों के लिए डेट करे, लेकिन अगर 30 दिनों के बाद भी वैष्णवी का मन उससे प्यार करने के लिए नहीं मानता तो विराज चुपचाप अपने रास्ते पर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसी बात को सुनकर वैष्णवी विराज को हाँ कर देती है। अब वैष्णवी सुबह आनंद से मिलती तो रात को विराज से। वैष्णवी की जिंदगी एकदम मस्त कट रही थी। कभी आनंद उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देता रहता तो दूसरी तरफ विराज उसे महंगी महंगी जगहों पर ले जाकर उसका मनपसंद गिफ्ट दिलवाता। अब वैष्णवी दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन ऐसे में आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज को एक साथ देख लेता है। ऐसा करते करते 30 दिन भी गुजर जाते हैं। डेट के आखिरी दिन विराज फिर वैष्णवी को प्रपोज करता है, लेकिन वैष्णवी का जवाब इस बार भी नहीं बदलता। वैष्णवी के मुंह से ना सुनने के बाद विराज वैष्णवी को किसिंग वीडियो की क्लिप दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अब विराज जब वैष्णवी को प्रपोज करता है तो वैष्णवी उसके प्रपोजल को अभी भी रिजेक्ट कर देती है। इस पर विराज वैष्णवी के मुंह से आखिरी बार ना सुनने पर काफी भड़क जाता है और उसे चीप बोलकर अपने दिए महंगे गिफ्ट्स को वैष्णवी से मांगने लगता है। वैष्णवी गुस्से में आकर दूसरे दिन ही उसके